सिक्स्थ यूनिट, सिक्स तो है ना कोर्स में, सेवन्थ कटी है अपनी है ना, सिक्स तो अपने कोर्स में है, ठीक है। इंसुलेटिंग, क्या नाम है इसका? इंसुलेटिंग मटेरियल्स, रोधक पदार्थ। इंसुलेटिंग मटेरियल्स, क्या बोलते हैं? रोधक पदार्थ। वेरी गुड, रोधक पदार्थ, ठीक है। तो क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 47 किसे कहते हैं? डिफाइन इंसुलेटिंग मटेरियल्स। डिफाइन करो इंसुलेटिंग मटेरियल किसे कहते हैं? डिफाइन इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ठीक है ना। तो क्या डेफिनेशन है इंसुलेटिंग मटेरियल्स की? इंसुलेटिंग मटेरियल्स की डेफिनेशन क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल की डेफिनेशन है the materials which offer resistance to the flow of heat, electricity or sound are known as insulating materials, are known as, बोलना एक बार बोल के बताना बेटा। हाँ अजय बोल बेटा। द मटेरियल्स विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड आर नोन एज इंसुलेटिंग मटेरियल्स, है ना बेटा? The materials which obtain resistance to the flow of heat, electricity or sound are known as insulating materials। ठीक है, लिखो एक बार लिखो।
अच्छा सॉरी बेटा, मेरे को बीच में कहीं जाना पड़ा। इज नोन एज इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ठीक है, हिंदी कराना इसका, कोई हिंदी वाला बच्चा कौन है ना? ऐसे पदार्थ, जो पदार्थ, हाँ बेटा बोलो बोलो, जो पदार्थ, या ऐसे कर उष्मा, दें विद्युत और ऐसे, विद्युत और ध्वनि के प्रभाव में बहुत बढ़िया, बाधा ऐसे उत्पन्न करते हैं, पदार्थ विरोध उत्पन्न करते जो उष्मा, विद्युत एवं हैं। ध्वनि, ध्वनि, साउंड इज ध्वनि, ध्वनि के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। बाधा बोलते हैं बेटा, है ना? क्या करेंगे? हाँ, बाधा या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? रुकावट, प्रतिरोध, प्रतिरोध, सर। प्रतिरोध वर्ड बढ़िया है। प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, उन्हें इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं, उन्हें रोधक पदार्थ बोलते हैं। बेटा कभी भी रोधक खाली मत लिख लेना, फेल हो जाओगे साले, हम तो रोधक जानते ही नहीं है। ठीक है, तुमको क्या बोलना पड़ेगा? इंसुलेटिंग लिखना ही पड़ेगा, है ना? ध्यान रखना, सही है ना बेटा? पदार्थ कहते हैं। तुमने कभी रोधक नाम सुना क्या? कभी रोधक नाम से कभी बाहर कभी नहीं सुनोगे मार्केट में हमें इंसुलेटिंग मटेरियल बोलेंगे। जैसे देखो बेटा, अपना तार होता है ना, जो ये इलेक्ट्रिसिटी के वायर, इनके ऊपर एक लाल लाल कलर का, काले कलर का, हरे रंग का जो भी कुछ प्लास्टिक का चढ़ा होता है, दैट इज इंसुलेटिंग मटेरियल। समझ में आ गया ना? अंदर तो है कंडक्टर और बाहर क्या है? इंसुलेटर। ठीक है, चलेगा? यस सर। अच्छा ठीक है बेटा, चलो अब आता है बेटा इसका एक मिनट है, मैं इसका क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन देना क्या? क्वेश्चन नंबर 48 देखो। नेक्स्ट पर्पस, नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 48 लो बेटा। ये कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। कितने छोटे छोटे चीजें देख रहे हो तुम लोग? एक बार बस इतनी चीजों को तुमको याद करते जाना है और थोड़ा पढ़ते जाना है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। मैंने अभी तक जो क्वेश्चन करवा दिए हैं, इनको बच्चों मैं कह रहा हूं मन से एक एक क्वेश्चन को रोज एक एक दो क्वेश्चन को पढ़ लिया करो और लिख लिया करो अपने हाथ से। फिर देखो इस सब्जेक्ट में कितने मस्त क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो। 48। अजय, और बेटा किस सब्जेक्ट में तुमने इस तरह के नोट्स बनाए हैं जो कॉपी तैयार है तुम्हारे और ऐसे 48 क्वेश्चंस कर लिए हैं? एक कोई सब्जेक्ट का नाम बताओ मेरे को। किसी भी सब्जेक्ट में ऐसे है बेटा? चैप्टर वाइज बना रखे सर नोट्स? नहीं, चैप्टर वाइज बना रखे हैं ऐसे क्वेश्चन वाइज, या हाँ चलो चैप्टर वाइज। किस सब सब्जेक्ट के बना रखे हैं? सोम के सर। सोम के बना रखे हैं। और के हैं सर, एफएम के हैं, वेरी गुड। और थर्मोडायनेमिक्स सर। अरे वेरी गुड। मतलब ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट के बन रहे हैं ना तुम्हारे नोट्स? लगभग बन रहे सर। पढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो करते रहना। अपन ने कोरोना टाइम में इतने कर लिए हैं, 16 तारीख से वैक्सीन चालू हो जाएगी, 18 से कॉलेज खुलने के चांसेस हैं। तो देखो क्या होता है ना? तो अपन ने अगर इतने कर लिए हैं तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अपना कि अपन ने इस दौरान भी इतने कर लिए। इनको कॉलेज में आने पर मैं सारे का वापस रिविजन कराऊंगा, जितना टाइम मिलेगा ना अपने को बेटा, तो 1 to 1 इनको अपन एक को रिवीजन करेंगे वापस। ठीक है? क्यों सर 18 तारीख से कॉलेज नहीं खुल रहे क्या सेकंड ईयर वालों के? अब यार तुम्हारा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, हमारे पास सूचना आती है तो ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है बेटा? बाकी कॉलेज तो खुल रहा है, ये तो कंफर्म है। अब किसके लिए खुल रहा है ये अभी तक मैसेज नहीं आया है ना बेटा? ठीक है? थर्ड ईयर वालों के सर? अरे कॉलेज खुल रहे हैं तो थर्ड ईयर वाले तो आएंगे। अब तुम्हारा देखना पड़ेगा, अभी तक तुम्हारे लिए कोई क्लियर नहीं हो रहा है। आज आ जाएगा, कोई मैसेज आ जाएंगे आजकल में। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन में बेटा क्या आता है? क्या है बेटा? सर वो एक सिलेबस की पीडीएफ आई थी ना? क्या चीज? सर सिलेबस की एक पीडीएफ डाली थी सर अभी थोड़े दिन पहले ही। हाँ, उसमें तो कोर्स कट गया था। ये कोर्स आ रहा है सर? यस सर। हाँ, तो वो चैप्टर कम हो गए ना, वो भी बताए। चैप्टर नंबर 7, 8, 13 और 14 हट गए अपने। ठीक है? अपन ने पढ़ा ही नहीं अभी तक, अपना ये 6 चैप्टर चल रहा है। चलो क्लासिफिकेशन करो। एग्जाम तो होंगे ना? क्यों सर एग्जाम तो होंगे ना? अरे एग्जाम क्या, अब तो सब कुछ होंगे। कॉलेज खुल रहा है तो सब चीजें होंगी ना फिर तो। सारी चीजें हेलो सर। हाँ
सर अपने सब्जेक्ट की ये ट्यूटोरियल करने होंगे या फाइल बनानी कुछ करना अपने बेटा ये जो ना फाइल बनाएंगे अपन अपने सब्जेक्ट में, और अपने कोई ट्यूटोरियल नहीं होता है उसमें। अपने तो ये जो क्वेश्चन है ये तुम कॉपी में नोट करके रखोगे ना, बस इतना ही करना, और कुछ नहीं करना। ये तुम्हारी कॉपी होगी, जो अपना रजिस्टर होगा उसमें हर पेज पे एक एक क्वेश्चन करना है, बस ये काम है तुम्हारा, ठीक है। नोटबुक बनानी अलग से, ME 203 की कॉपी रजिस्टर बनाना है, उसमें हर पेज पे एक नए पेज से अपना ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। हाँ बेटा, क्लासिफिकेशन इंसुलेटिंग मटेरियल में लिखो पहला है बेटा, फर्स्ट क्लासिफिकेशन में 3 तरह के बेटा, इनको जनरली 3 तरह के मानते हैं, 3 तरह क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो क्या कहता है 3 टाइप्स में। लो टेम्परेचर इंसुलेटिंग मटेरियल, पहला क्या बेटा, लो टेम्परेचर इंसुलेटिंग मटेरियल। दूसरा है मीडियम टेम्परेचर इंसुलेटिंग मटेरियल, मीडियम टेम्परेचर इंसुलेटिंग मटेरियल। और तीसरा है हाई टेम्परेचर इंसुलेटिंग मटेरियल, हाई टेम्परेचर इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। देखो लो टेम्परेचर किसको बोलते हैं, जो कि 90 डिग्री तक, अप टू 90 डिग्री तक है ना, 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस तक का जो इंसुलेशन जो करता है, अप टू 90 डिग्री सेल्सियस, उसको हम लो टेम्परेचर बोलते हैं। 90 से लेके 325 डिग्री सेल्सियस तक का मीडियम बोलते हैं, और 325 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो हो है ना, ग्रेटर देन जो हो, ये इसमें लेस देन लगा लो, ठीक है, तो उसको हम हाई टेम्परेचर इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं। ये लेस देन कहां पर यूज होते हैं बेटा, रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में, यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में, है ना, समझ में आ गया क्या, फ्रिज के अंदर और इस तरह से। मीडियम वाले कहां यूज होते हैं, है ना, जनरली इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम में काम में आते हैं। कॉर्क एक वर्ड सुना होगा तुमने, कॉर्क, फिर इसमें वुड भी काम आ जाती है इसमें, फिर ये है पॉलीयूरेथिन, तुमने नाम सुना बेटा, PUF एक नाम का बहुत फेमस मटेरियल होता है, फ्रिज में लगता है, पॉलीयूरेथिन फाइबर, लिख लो इसका नाम, पॉलीयूरेथिन फाइबर, ठीक है। अब आता है मीडियम वाले में, क्या आता है बेटा, मीडियम वाले में है ना, स्टीम पाइप्स के रूप में इसका यूज होता है, स्मोक पाइप्स के रूप में जहाँ धुआं निकलता है वहाँ पर भी इसका यूज होता है ना। और इसके लिए कौन कौन से इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, कौन कौन से मटेरियल इसमें यूज करते हैं, एक तो मैग्नीशिया 85% इसका यूज करते हैं, ठीक है, 85% वाला मैग्नीशिया। एस्बेस्टस का नाम सुना बेटा तुमने, एस्बेस्टस, ये भी इंसुलेशन मटेरियल है, ठीक है। और कैल्शियम सिलिकेट क्या होगा इस फॉर्मूला नहीं पता, तो कैल्शियम सिलिकेट लिख लो, है ना, कैल्शियम सिलिकेट, कहाँ गया, सिलिकेट, ठीक है बेटा। ये अपने मीडियम टेम्परेचर इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो गए। और हाई टेम्परेचर में है ना, हाई टेम्परेचर में बॉयलर्स के अंदर, फर्नेस के अंदर जो मटेरियल यूज होते हैं, है ना, इसमें भी इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, इसमें भी ये यूज मटेरियल कौन कौन से होते हैं, देखो ये तीनों, ये मटेरियल्स के नाम लिख रहे हैं अपन तीनों में यूजेज में। सबसे पहला कौन सा बेटा, इसका नाम है, इसमें भी एस्बेस्टस एक अलग तरह का आता है, एस्बेस्टस थोड़ा हाई रेंज का। इसमें भी कैल्शियम सिलिकेट है, कैल्शियम सिलिकेट, दो तो कॉमन हो गए, है ना। अजय आवाज़ आ रही बेटा, कैल्शियम सिलिकेट,
फिर एक माइका नाम सुना तुमने बेटा? माइका, माइका किसको बोलते हैं हिंदी में? हाँ सर, MIC है माइका। माइका मतलब अभ्रक। बेटा अपने भिलवाड़ा में बहुत होती है अभ्रक, अभ्रक ऐसे चमक चमकली पहले है ना काम आती थी। फिर क्ले, क्ले है ना, सिलिका आधारित रोधक, सिलिक है ना, सिलिकॉन बेस्ड इंसुलेशन, इंसुलेटर। ठीक है, ये अपना क्लासिफिकेशन इंसुलेटिंग मटेरियल का बड़ा बड़ा क्लासिफिकेशन हुआ। इनमें एग्जांपल और ले सकते हैं अपन। देखो इसमें बेटा एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, थर्मोकोल का नाम सबने सुना ना, वो यहाँ पर भी यूज हो सकता है, थर्मोकोल। और एक है बेटा PUF, मैंने उधर ले भी लिया था नाम, वो यहाँ पर भी यूज हो सकता है। ठीक है, या इनको रहने दो यार, ये ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, बस तुम तो यहाँ तक लिख लो। ठीक है, ये तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है ना, 3 टाइप्स। ठीक है, जनरली अपन ये 3 टाइप्स। कैल्शियम सिलिकेट की का फॉर्मूला है CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, सर ये लो टेम्परेचर इंसुलेटिंग मटेरियल के नीचे नीचे का सर यूजेस बताना सर, नीचे नीचे। पॉली, COR कॉर्क, वुड, और PUF पॉली यूरेथिन बेटा, URETHINE यूरेथिन, URETHIN यूरेथिन फाइबर, PUF। एक सर लास्ट में सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल या इंसुलेटिंग। हाँ, सिलिकॉन बेस्ड इंसुलेटर। ठीक है, बस आज बहुत है बेटा इतना।